दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी के एक म्यूचुअल फंड के बारे में जो म्यूचुअल फंड आज के वक्त में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आज ही के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी के एक फंड के बारे में, जिस फंड की मैं आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूँ कि ये फंड कैसा है, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कहाँ पे हमारे पैसे जाते हैं। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर हम इस फंड के अंदर में मात्र 50,000 रुपए एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो कैसे ये फंड हमारे 50,000 रुपए को 7 करोड़ 34 लाख रुपए जो है वो बना देता है। तो चलिए बिना देर के आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि कैसा हमारा फंड है और कैसे हमारे पैसा जो है वो इतना बढ़ेगा। वीडियो में आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को वारिस तो फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, जो सभी वीडियोस को देखने के लिए। टॉपिक आपके सामने में क्लियर है। हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड के बारे में। एक फंड का हम रिव्यू करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस फंड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उस फंड का नाम हमें देखने को मिलता है एच डी एफ सी मिड कैप। ठीक है, मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। फंड का जो है वो हमें नाम ये देखने को मिलता है एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। पहले हम बात करते हैं कि ये फंड आखिर हमने क्यों चुना, इस फंड पे ऐसा क्या है जो हमने इसको चुना है। देखिए पहली बात तो ये है कि इस फंड के आए हुए 20 साल हो गए हैं। ठीक है, कितना साल हो गया है? 20 साल, यानी कि जितनी मेरी एज है उतना इस फंड के आए हुए हो गया है। और आपको मैं बता दूं कि ये मिड कैप कैटेगरीज का फंड है, यानी कि यहाँ पे जो भी पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर हमारा जो है वो मीडियम रिस्क रहेगा, न सबसे ज़्यादा रिस्क रहेगा न सबसे कम रिस्क रहेगा। मिड कैप कैटेगरीज होने की वजह से ये हमारे भारत की ऐसे कंपनी के अंदर में ज़्यादातर पैसे इन्वेस्टमेंट करती है जिस कंपनी की रैंकिंग 101 से लेकर के 250 के बीच में। ठीक है, वैसी कंपनी के अंदर में पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, ज़्यादातर पैसे। हम बात करते हैं इसके फंड साइज के। ठीक है, क्योंकि हम इसका पूरा रिव्यू आपको देने वाला है। तो पहले हम बात करते हैं फंड साइज के कि कितना लोग इस फंड के ऊपर विश्वास किए हैं। बात तो जो भी है अच्छी बात है, लेकिन कितना लोग विश्वास किए जानना जरूरी है। फंड साइज की अगर हम बात करें तो इसका फंड साइज हमें देखने को मिलता है 70,570 करोड़ रुपए का। ठीक है, कितना बड़ा फंड साइज हमें देखने को मिलता है? 70,570 करोड़ रुपए का। इससे आपको ना एक ट्रस्ट जो है वो इस पे हो जाएगा कि इतने पैसा लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तभी लोग यहाँ पे इतने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब बात परफॉर्मेंस की आती है तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न्स। ठीक है, जैसा भी ये फंड्स है जहाँ भी पैसे लगाता हूँ, लेकिन हमको तो यहाँ रिटर्न से मतलब है, हम पैसे को बढ़ने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो कितना ये लोगों को प्रॉफिट दे रहा है। तो हम बात करेंगे कि पिछले 3 सालों में इस फंड ने लोगों को कैसा रिटर्न्स बना करके दिए हैं और पिछले 5 सालों में कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है। और जब से ये आया है यानी कि 20 साल इसके आए हुए हो गए हैं तो ऑल फॉर रिटर्न से कितना का बना करके दिया है। तो बात करें अगर 3 सालों के रिटर्न्स की, तो 3 सालों में ये जो फंड रिटर्न्स बना करके दिया है वो है 30.01% का। ठीक है, यानी कि 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स ये 3 सालों में बना करके दिया है। वही 5 साल की अगर हम बात करें तो लगभग 3 साल के बराबर ही हमें रिटर्न्स देखने को मिलता है 30.03% का। ठीक है, यानी कि 5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन काफ़ी अच्छा रिटर्न है पिछले 5 साल का, जिसमें हमने कोविड को भी झेला, उस वक्त से भी रिटर्न्स अच्छे बना करके दे रहे हैं। बात करें अगर ऑल ओवर की कि जब से ये आया है तब से एक कंसिस्टेंसी रिटर्न्स कितना लोगों को बना करके दे रहा है, दोस्तों वो रिटर्न्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 22.9% का। ठीक है, 22.09% का जो है वो हमें यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिलता है कि ऑल ऑफ रिटर्न जब से ये आया है तब से इसका ये रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है। तो ये परफॉर्मेंस की बात हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि मिड कैप कैटेगरीज का तो ये फंड है, लेकिन ये इसके अलावा और कहीं भी पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम यहाँ पे होल्डिंग्स के अंदर में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको इस फंड के खर्चे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। होल्डिंग्स कहने का मतलब है कि कहाँ कहाँ पैसा गया है। तो आप जानते हैं कि इक्विटी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, इक्विटी जो कि शेयर मार्केट होता है, और इसके अलावा आपके पैसे को कैश में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है जहाँ पे 3 महीने के लिए पैसे को निवेश किया जाता है। इक्विटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 93.8%, कितना? 93.8% आपका पैसा जो है वो इक्विटी के अंदर में गया है, शेयर मार्केट के अंदर में, जो कि मिड कैप कैटेगरीज के शेयर है। ठीक है, कैश की बात करें तो जो भी पैसा बचता है वो सारा का सारा पैसा आपका कैश के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया गया 6.2%। तो ये होल्डिंग्स हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि इस फंड को चलाने के लिए, हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए
हमसे कितना का चार्ज लिया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंसेस मतलब खर्च है। ठीक है, तो कितना यहाँ से हमसे लिया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमसे 0.72% लिया जा रहा है। ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जितना का रिटर्न्स दे रहा है उसके सामने ये बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो, कोई ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं है। वरना आप देखेंगे कि ऐसे भी फंड मार्केट में अवेलेबल है जो कि 2%, 2.5% तक आपसे एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, तो उससे तो ये बेहतर ही है। चलिए, फंड के बारे में मैंने आपको लगभग पूरा रिव्यू दे दिया, पूरा डिटेल्स बता दिया। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि हम यहाँ पे 50,000 रुपये, ठीक है, जैसा कि हमने बात किया है कि 50,000 रुपये हम वन टाइम लमसम करते हैं, लमसम करते हैं, तो कैसे हमारा पैसा जो है वो 7 करोड़ से ऊपर बन पाएगा। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे ना हमको ना रिटर्न्स को फिक्स करना पड़ेगा। वहाँ पे रिटर्न्स हमको मिला है, लेकिन वहाँ से हम कम ही रिटर्न्स यहाँ पे लेकर के चलेंगे, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। पास्ट में तो इतना मिला है, बहुत अच्छी बात है, और इतना मिलता भी रहेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा हम कम लेकर के चलेंगे। रिटर्न्स जो यहाँ पे हम ले करके चलेंगे, लगभग वहाँ पे 22% से ज़्यादा का मिला है, हम यहाँ 20% का ही ले करके चल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा मिल गया तो और अच्छी बात है, मिलेगा तो मेरे पास ही आएगा, लेकिन हम कम का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 20% यहाँ से जो है वो मिला है। अब हम देखते हैं कि कब तक हम अपने पैसे को यहाँ पे रहने देंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन, कब तक रहेगा हमारा पैसा तो उतना बन जाएगा। हम ना हर एक लोग के लिए यहाँ पे मैं टाइम पीरियड ले करके चलूंगा। किसी का गोल है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, तो कोई मायूस ना हो, इसीलिए मैं सभी के लिए यहाँ पे जो है वो ले करके चलूंगा कि कोई व्यक्ति अगर 10 सालों तक, ठीक है, 10 सालों तक पैसा को रहने देता है तो उसको कितना मिलेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर 20 सालों के लिए रहने देगा तो कितना मिलेगा, 30 साल में क्या बनेगा और 40 साल में क्या बनेगा, सभी की हम यहाँ पे बातें करेंगे। ठीक है, सभी की जो है वो हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं। 10 साल में आपके 50 लाख रुपए की जो वैल्यू बन जाएगी वो है 3,09,000 रुपए। ठीक है, जो भी है वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, कोई मैं यहाँ पे झोल झाल नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। 10 सालों में आपका ज़्यादा नहीं, 50,000 रुपए की वैल्यू जो है वो 3,09,000 रुपए बनेगी। लेकिन वही अगर आप 20 साल रहने देते हैं तो इसी 50,000 रुपए की वैल्यू जो है वो 19 लाख, ठीक है, 19,16,000 रुपए आपके 20 साल में 50,000 रुपए की वैल्यू बनती है। वही 30 साल की बात करें तो 1,18,00,000 रुपए, सभी को मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, 1,18,00,000 रुपए 30 सालों में बनेगा आपका। वही 40 साल की बात करें तो जैसा कि हमने आपको कहा है 7 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट, तो यहाँ पे आपका बन जाता है 7,34,34,00,000 जो है वो आपका। 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो 40 सालों के बाद 7,34,34,00,000 रुपए जो है वो आपका बन जाएगा। तो काफ़ी सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन है, कुछ करने की यहाँ पे जो है वो ज़रूरत नहीं है। सॉरी, मैं यहाँ पे फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, फाइनल वैल्यू, क्योंकि ये जो हमारा निकल करके आया है, ये फाइनल वैल्यू निकल के आया है। 10 साल में इतना है, 20 साल में इतना है, 30 सालों में इतना है, और 40 सालों में 7,34,00,000 रुपए। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ पूरी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो मैंने यहाँ पे 0.9% लिखा है, लेकिन यहाँ पे 90% है। ठीक है, मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे लगभग 23% का रिटर्न हमें मिला है। और देखिए 23% अगर हमें रिटर्न मिलता है, जितना भी ये फिगर है ये सारा फिगर चेंज हो जाएगा, हर जगह पे पैसा जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फंड के बारे में सारी डिटेल्स भी अच्छी लगी होंगी, और ये छोटा सा कैलकुलेशन भी अच्छा लगा होगा। इससे आपको आइडिया भी मिला होगा कि 50,000 रुपये भी एक बार डाल के छोड़ देते हैं तो इतना पैसा बन सकता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।